अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं अब्बास हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। आज की वीडियो पाकिस्तान में ओईसी की तरफ से किया गया टेस्ट के ऐलान के बारे में है। प्यारे दोस्तों, सारे दोस्त परेशान थे कि ये जो एचआरडी ने ऐलान किया है पाकिस्तान में 2021 पे होने वाले ईपीएस टेस्ट के बारे में, क्या आया ये होगा या नहीं होगा। हर किसी को बहुत ही बड़ा खदशा था कि पता नहीं क्या होता है, लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से और हमारे कोरिया के और पाकिस्तान ओईसी के कोशिश की वजह से ये टेस्ट तकरीबन इसी महीने यानी कि यकम अपना 18 जनवरी 2021 से लेकर 3 मार्च 2021 तक ये इंशाल्लाह होगा। और बड़े खुश नसीब हैं वो लड़के जो जिन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई थी और वो इसमें अपना इम्तिहान देंगे। वो लोग इम्तिहान देंगे और जिन्हें पता नहीं है कि हम किस तरह चेक करें, मैं अपने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपना जितने भी लड़कों के नाम लिस्ट में आए हुए हैं वो लिस्ट मैं वहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। आप उसमें उसे लिंक को ओपन करके तो उस लिंक से अपना जो है ना डाटा आप चेक कर सकते हैं कि आपका इम्तिहान किस दिन होगा। 2021 में कोरियन ज़बान का इम्तिहान जो लड़के देंगे उनकी तादाद तकरीबन 3800 है। और उन खुश नसीबों में जो सबसे पहले नंबर पर आता है वो शफीक आदिल है। और उसके बाद जो सबसे आखिरी नंबर पर आता है उसका नाम मोहम्मद फैज़ान है। जिस दिन जो इससे पहले जो इम्तिहान होगा, इससे पहले जो इम्तिहान होता था वो एक दिन में 4 नशिस्तों पर होता था, यानी कि 4 ग्रुप होते थे। लेकिन इस दफ़ा ये ख़त्म कर दिया है क्योंकि कोरोना की वजह से कोरिया में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है और इसी तरह पाकिस्तान में भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने अब 2 शिफ्टें की है। एक शिफ्ट जो होगी वो सुबह 10 बजे से शुरू होगी, जिसका इम्तिहान 10 बजे शुरू होगा और वो 50 मिनट का इम्तिहान होगा। और जो दूसरी शिफ्ट होगी वो 2 बजे शुरू होगी और उसका भी 50 मिनट का इम्तिहान होगा और वो 2:50 पर ख़त्म हो जाएगा। अब ये जो इम्तिहान होगा इसमें जो सबसे पहले जो इम्तिहान जब शुरू होगा तो इसमें रीडिंग होगी। उस रीडिंग के 20 क्वेश्चन होंगे और उसका जो टोटल टाइम होगा 25 मिनट होंगे। और टाइम 25 मिनट होगा और इसके जो नंबर होंगे वो 100 नंबर होंगे। और इसी तरह जो उसके बाद जो दूसरा होगा लिसनिंग का, उसका भी यही सूरत हाल है। उसके भी 20 सवाल होंगे और उसका भी 25 मिनट होंगे और टोटल टाइम 50 मिनट होगा। और ये अब जो मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ इसमें 2 बातें बहुत अहमियत की हामिल हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक ये कि जब आप इम्तिहान दे रहे हो और जब आपका टाइम ख़त्म होने वाला हो तो वो एक एंड में एक ऑप्शन होती है जिसे रिज़ल्ट कहते हैं। उस रिज़ल्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिज़ल्ट सामने शो हो जाएगा। और अगर आपने उस रिज़ल्ट के ऊपर क्लिक ना किया और आपने सारे सवाल ठीक भी किए हुए हैं तो फिर भी जो है ना आप खुद इम्तिहान के काबिल नहीं रहेंगे कि आपने जो दिया था वो इम्तिहान आपका हुआ या नहीं हुआ। और दूसरा इसके साथ साथ जब आपने इम्तिहान में जाना है अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखना है। ये बड़ी अहम बात होती है। वहाँ जो लड़के जाकर भूल जाते हैं और थोड़ा अपने आप को नर्वस समझते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं, जो जिस वजह से वो अपने सही जवाब के ऊपर टिक नहीं लगा सकते। इसी के साथ साथ जब अब आपका ये इम्तिहान हो जाएगा इसके लिए जो आपको चीज़ें दरकार होंगी वो तकरीबन 6 चीज़ें हैं। वो 6 चीज़ों के बगैर अगर आप वहाँ पर गए तो आपका इम्तिहान देना मुश्किल हो जाएगा। उसमें जो सबसे पहले नंबर पर है वो आपका जो असल KLT टिकट है, वो जो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप है, वो आपका ID कार्ड और आपका पासपोर्ट। और दूसरा नंबर पर है टाइम पर जाना। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि जो इम्तिहान 10 बजे शुरू होगा वो आपको 9 बजे वहाँ पर एंटर हो जाना चाहिए, यानी कि 1 घंटा पहले। अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको वो एंटर नहीं होने देंगे और जो आपने मेहनत की होगी आपकी सारी की सारी मेहनत रहेगां चली जाएगी। और उसके बाद जो है ना जब आप वहाँ जाएंगे तो आपने अच्छा सा मास्क लाजमी लेकर जाना है, क्योंकि कोरियन लोग जितना दूसरों को देखते हैं उसी तरह वो अपने आप को भी देखते हैं और वो आपकी सेफ्टी चाहते हैं। और उसके बाद जब आप वहाँ अपने इम्तिहान में बैठे हो तो लड़कों से बात बहुत कम करनी है और जो लड़कों से फासला है वो समाजी फासला है वो आप लोगों ने लाजमी रखना है। और जहाँ पर आपने जाकर इम्तिहान देना है इस्लामाबाद में,
اس کا نمبر اور اس کا ایڈریس جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے۔ جو لڑکے اب اس میں جو لسٹ لگ چکی ہے اسی کی بھی اس میں جن لوگوں کے نام جس دن آئے ہیں وہ آپ خود تسلی سے دیکھ بھی لیں اور اپنے چیک بھی کر لیں۔ تو اس طرح جو ہے نا آپ کو آپ کا وقت بھی بچے گا اور آپ کو پتہ بھی چل جائے گا کہ آپ کو کس دن جا کر امتحان دینا ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میری طرف سے تمام دوستوں کو بہت بہت مبارک ہو، اور جو لوگ اس امتحان میں اپنا امتحان دیں گے، میری تمنا ہے، میری نیک تمنا ہے ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سب کو پاس کرے اور یہاں آپ کو کوریا لے کر آئے۔ السلام علیکم۔